Hello guys, welcome back to my channel. For today we are going to learn about how to place a furniture in a bedroom. For a bedroom, firstly you know about the standard of a bed or a cupboard or a TV panel. If you don't know, please go through my previous video. I will provide you the link in the description box. It will be helpful to you. Okay, there are two preferable shape for a bedroom, a square or a rectangle. पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। आपको स्क्रीन पे एक 14 फीट बाय 14 फीट का स्क्वायर बेडरूम दिख रहा होगा। अब इस बेडरूम में हम कैसे फर्नीचर लगा सकते हैं? ये फॉर अ कंप्लीट बेडरूम हमें क्या चाहिए? एक बेड चाहिए, एक एलसीडी चाहिए, एक कबर्ड और सिटिंग टब। अगर मेरा रूम काफ़ी बड़ा है तो सिटिंग इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, लेकिन बेडरूम बड़ा है तो हम सिटिंग दे सकते हैं। अब इस लेआउट में ये मेरी बेडरूम की एंट्रेंस है एंड ये मेरी टॉयलेट की एंट्री है। इसी के पैरेलल में मेरा बालकनी का स्लाइडर है। मेरे ये जो एंट्रेंस है ये सारी फिक्स्ड है। ये मेरा ऑन साइट का लेआउट है। अब हमने क्या किया, इसको फर्निश करने के लिए जहाँ से मेरी बेडरूम की एंट्री हो रही है मैंने वहाँ पे इसको कबर्ड दे दिया। उसी वॉल के पैरेलल मैंने इसको बेड दे दिया और सामने इसकी एलसीडी टीवी आ गई। अब इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, जो मेरा पैसेज एरिया वो बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रेकल नहीं है, कोई कंस्ट्रेन नहीं है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। बट अब मेरा जो रूम है वो 14 फीट का है और बेड का साइज़ क्या होता है लेंथ वाइज 6 फीट 6 इंचेस। तो मेरा जो सामने वाला एरिया है वो है 7 फीट 6 इंच, जो कि बहुत ज़्यादा है। रूम बहुत खाली खाली नज़र आएगा, जो कि बहुत गंदा लगेगा। तो ऐसे रूम को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? हम बेड के आगे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो रूम अच्छा लगे? या तो हमने बड़ा सा कारपेट दे दिया और या फिर कारपेट के ऊपर हमने सिटिंग ले ली। सिटिंग लेने से जो मेरा रूम है वो प्रॉपर नज़र आएगा, प्रॉपर वेल प्लान्ड लगेगा कि किसी ने प्लानिंग करके रूम ऐसा बनाया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख लो कि बेड के आगे जो सेटी है, कंसोल जिसे बोलते हैं, वो रखा हुआ है, जिससे कि मेरा रूम और अच्छा लग रहा है और वेल प्लान्ड लग रहा है कि प्लानिंग के साथ ऐसा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी दो टाइप होती है, एक वो जिसमें मेरी लेंथ छोटी होती है, ब्रेथ बड़ी होती है, और सेकेंडरी वो जिसमें मेरी लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। अब इन दो साइज़ में कैसे फर्नीचर लगा सकते हैं? जो मेरा टाइप 1 है उसमें मेरी लेंथ छोटी है, ब्रेथ बड़ी है। अब इस लेआउट में मेरी बेडरूम की एंट्रेंस आपको नज़र आ रही होगी और टॉयलेट की एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। मैं प्लान पे मेंशन कर रही हूँ कि ये मेरी बेडरूम की एंट्री है और ये मेरी वॉशरूम की एंट्री है। ये दोनों ही फिक्स्ड हैं, मैं इनको छेड़ नहीं सकती हूँ। ये एक रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं दोनों चीज़ें फिक्स की हुई है। तो मैंने क्या किया, जहाँ से मेरी बेडरूम की एंट्री हो रही है मैंने उसी वॉल के पैरेलल कबर्ड ले ली, विच इज़ बिल्कुल परफेक्ट है। कबर्ड एक कोने में रहेगी, उसके साथ में बेड आ गया, सामने एलसीडी यूनिट आ गई। अब फॉर अ चेंज जो इनका स्लाइडर है वो मेरे बेड के सामने आ रहा है। टेक्निकली स्लाइडर कहाँ आना चाहिए था? मेन एंट्री के सामने। बट अगर ऐसा है तो वो जो स्पेस खाली है वो बहुत गंदा नज़र आ रहा है। अब उस स्पेस को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम उस स्पेस पे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। हम या तो स्टडी टेबल प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोई ड्रेसिंग टेबल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो मेरा रूम है वो लगेगा कि वो पर्पसली जो मेरा स्लाइडर है वो उस साइड लिया हुआ है, तो कि हमें वो स्टडी टेबल प्रोवाइड करनी थी। इसका भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लेआउट में कैसा नज़र आएगा अगर हम वहाँ स्टडी टेबल देंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी जहाँ पे एलसीडी स्टडी के साथ डिज़ाइन की हुई है। अब आप इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेरा स्लाइडर है उसके सामने वॉल है, जैसे कि सेम मेरे लेआउट में आया हुआ था। तो इससे मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है और जो मेरा रूम है वो प्लान्ड भी हो जाता है। यानी कि बिना प्लानिंग के भी हम प्लान्ड कर सकते हैं फर्नीचर के साथ। अब इसी का हम सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे गेट खुलते ही ना मेरी एंट्रेंस पे वो सोफ़ा आया हुआ है। जो सोफ़ा आया हुआ है वो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है बाथरूम में जाने के लिए, जो कि बहुत नेगेटिव है। ऊपर से स्लाइडर के वहाँ कबर्ड है, जो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जिससे कि मेरा स्लाइडर बड़ा हो सकता था, लेकिन कबर्ड आई है तो स्लाइडर बड़ा नहीं हो सकता। तो ये टोटली रॉन्ग वे है। इसका राइट वे क्या है? मेरी एंट्री करते हुए कबर्ड आनी चाहिए और जहाँ मेरा स्लाइडर है वहाँ मेरा सोफ़ा सेट आना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम सिटिंग्स को अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ्लोरिंग में या फिर सीलिंग में उस वाले पार्ट को अलग निकाल दिया, तो मेरा रूम और वेल प्लान्ड लगेगा। जो मेरा सिटिंग एरिया है वो अलग है और जो मेरा
बेडरूम का एरिया है वो अलग है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि मेरा बेड अलग है, जो मेरा सिटिंग एरिया है वो अलग है। वो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि लगे कि वो अलग से बनाया हुआ है। अब टाइप 2 में बात कर लेते हैं, जहाँ पे मेरी लेंथ बड़ी है और ब्रेथ छोटी है। इसकी लेंथ है 18 फीट बाय 5 इंचज़, और जो इसकी वो है लंबाई वो है 13 फीट्स। अब इस रूम में हम कैसे फर्नीचर लगा सकते हैं, हम वो सीखते हैं। ये मेरी बेड, हमने फर्स्ट प्लान में क्या किया, मैंने कबर्ड लगा दी और सामने बेड, उसके सामने एलसीडी यूनिट। तो इसमें जो मेरा बेड के सामने स्पेस है वो है 10 फीट, जो कि प्रॉपर एक बेडरूम 10 फीट का होता है स्टैंडर्ड साइज़ का। तो बहुत ही गंदा है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे स्पेस को ख़राब कर रहा है। मेरा इतना बड़ा रूम है तभी भी वेल फर्निश्ड नहीं है तो गंदा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रूम में हम कैसे फर्नीचर लगा सकते हैं। हाँ, अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पीछे कबर्ड ले ली, आगे टीवी, बीच में बेड आ गया। प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा बेड होता है 9 फीट का और रूम का साइज़ है 13 फीट। तो साइड में जगह कितनी बचती है, सिर्फ 4 फीट, यानी कि 2 राइट हैंड साइड, 2 फीट राइट हैंड साइड और 2 फीट लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली मूवमेंट के लिए स्पेस बहुत कम है, तो रूम बड़ा होके भी छोटा दिखाई देगा क्योंकि मेरे पास साइड में स्पेस नहीं है। तो ये भी एक गलत वे हो गया इस रूम को फर्निश्ड करने के लिए, क्योंकि क्योंकि रूम इतना बड़ा होके भी छोटा दिखाई दे तो वो तो गलत है ना। तो इसमें हम कैसे फर्नीचर लगा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जहाँ से मेरी बेडरूम की एंट्री हो रही है मैंने वहाँ ले लिया सोफ़ा सेट, उस वॉल पे ले लिया बेड, बेड के साइड में कबर्ड के साइड में ड्रेसिंग टेबल एंड सामने टीवी। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो मेरा स्लाइडर है ओपन एरिया का वो उसके लिए प्रॉपर पैसेज मिल गया और हर चीज़ अच्छे से यूटिलाइज हो पा रही है। एक प्रॉपर मास्टर बेडरूम यूज़ हो पा रहा है। 18 फीट बाय 13 फीट का पूरा मास्टर बेडरूम होता है। अब इस प्लानिंग में पूरा अच्छे से बेडरूम यूज़ हो पा रहा है। अब इसी का एग्जांपल 2 ले लेते हैं, जिसका साइज़ है 22 फीट्स बाय 17 फीट्स। ये भी एक बहुत अच्छा मास्टर बेडरूम है। अब इसमें जो प्लान है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने पीछे कबर्ड दे दी, कबर्ड और बेड में एटलीस्ट 3 फीट 6 इंचज़ का डिफरेंस होना चाहिए मूवमेंट के लिए। अब ये 17 फीट का रूम है और मेरा बेड ख़त्म हो जाता है 9 फुट 3 इंच में, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस बचता है साइड में मूवमेंट के लिए। तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग है। हम ऐसी प्लानिंग ऐसे बड़े रूम में ले सकते हैं कि मैंने कबर्ड पीछे ले ली, बेड सेंटर में ले लिया। अब आपको डायमेंशंस भी देख रही होगी, बेड और कबर्ड के बीच में जो स्पेस है वो है 3 फीट 6 इंचज़, और सिटिंग के बाद जो एलसीडी में स्पेस बचता है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि मेरे पास मूवमेंट के लिए पूरा स्पेस है। अगर मेरे पास इतना बड़ा बेडरूम है तो हम ये वाली प्लानिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाली प्लानिंग। इससे जो रूम है वो काफ़ी वेल फर्निश्ड और प्रॉपर मास्टर बेडरूम दिखाई देता है कि प्रॉपर मास्टर बेडरूम है, इतना बड़ा कबर्ड है और अच्छा खासा मूवमेंट का स्पेस भी है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा लेआउट आए तो तब हम ये वाला प्लान यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हमने सब कुछ देख लिया, तो हम हर रूम में फ़र्नीचर लगा सकते हैं, बट उसको लगाने का एक सही तरीका होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे ऐसे रूम डिज़ाइन होता है कि पीछे पूरा ड्रेसर एरिया आ गया, कबर्ड वाला एरिया आ गया और उसके सामने बेड आ गया। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बाय इमेज कि ऐसे रूम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो रूम कैसा भी हो, उसको जो वेल प्लान्ड और वेल एस्थेटिकली फर्नीचर से बनाया जा सकता है। हमें राइट वे में फ़र्नीचर लगाना है तो हम हर रूम को अच्छा दिखा सकते हैं बिना प्लानिंग के भी। ये सारे तीनों प्रोजेक्ट्स मेरे रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें हमने ऐसे प्लानिंग की है कि लगे कि वो जो रूम है वो प्लान ही इसी के अकॉर्डिंग किया गया, हमें फ़र्नीचर ही ऐसे लगाना था इसलिए हमने रूम ऐसा प्लान किया है। बल्कि जो सच है वो अपोजिट है, रूम पहले से प्लान थे, फर्नीचर बाद में प्लान हुआ है। तो कोई भी रूम हो, स्क्वायर, इवन रेक्टेंगल टाइप ए, टाइप 2, उसको हम बाय फर्नीचर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, बस हमें सही तरीका होना चाहिए। अभी एग्जांपल 3 है। इस एग्जांपल में रूम का साइज़ है 19 फीट बाय 4 इंचज़ बाय 13 फीट्स, काफ़ी बड़ा रूम है। तो अब इस रूम में हमने क्या किया है, हमने फिर से बैक में कबर्ड ले लिया, कबर्ड के बाद 3 से 4 फीट छोड़ के मेरा बेड आ गया एंड बेड के बाद सामने एलसीडी यूनिट आ गई।
अब रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मास्टर बेडरूम है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, किसी को कबर्ड यूज़ करनी तो उसे बहुत घूम के जाना पड़ा। वो भी एक सीधा सीधा पॉइंट है, एक एल शेप में घूमना है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जा सकता है। लेकिन उससे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है कि जो मेरा पैसेज है वो सिंगल साइड से मिल रहा है उसे। तो एक साइड से मेरा रूम जो है वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, यानी कि जो साइड टेबल जो टच हो रही है रूम बेड बेड के सॉरी वॉल पे, उस साइड से जो रूम है वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, यानी कि उसको मूवमेंट की स्पेस बहुत कम मिल रही है। अगर साइड टेबल का साइज़ 2 फीट है तो उसे सिर्फ 2 फीट का पैसेज मिल रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस रूम को वो बड़ा होके भी फिर छोटा नज़र दिखाएगा। तो इसका राइट वे क्या है, मैंने क्या किया, जहाँ से मेरी एंट्रेंस हो रही है उसके साम उस उसकी जो पैरेलल वॉल है, मैंने वहाँ बेड ले लिया, सामने टीवी पैनल आ गया। इससे क्या अच्छा हुआ कि मेरा जो एंट्रेंस पैसेज है वो पूरा प्रॉपर क्लियर है, जिसे बालकनी में जाना है वो प्रॉपरली बालकनी में जा सकते हैं। मेरा बेड वाला एरिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जो है कि परफेक्ट प्लानिंग है। So thank you guys for the watching. If you liked the video, please subscribe to my channel. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye.